नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो उसमें बनने की संभावना है, वो कहाँ पर उसकी स्थिति है, क्या पोजीशन है और कहाँ पर किस तरह का उसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये विंडी ऐप है। आज पर देख पाओगे इस पर कि जो हवाओं का डायरेक्शन है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब हवाओं का डायरेक्शन है। यानी कि इस तरह से अभी हवाएँ जो है वो चल रही हैं लगातार। आप देख पा रहे इस तरह से जो हवाएं हैं वो लगातार अपने हिसाब से बह रही हैं। क्या होने वाला है कि जो मानसून है, देखिए देख पा रहे यहाँ पर मौसम विभाग ने घोषणा कर दिया कि मानसून आ चुका है। तो यहाँ पर मानसून आ चुका है और ये मानसून अभी भारत की ओर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जो हवाएं इधर से आती हैं उसी को मानसून कहा जाता है। तो ये हवाएं इधर से आ रही हैं, वहाँ पर मानसून इनको कहा जा रहा है। इसमें फैक्टर देखिए दो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है ये चक्रवाती तूफान जैविन। ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेटर से जो साउथ में जो भी सिस्टम होते हैं वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। यानी कि वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं तब वो चक्रवात बनते हैं, और इक्वेटर से जो नॉर्थ दिशा में होते हैं वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं तब वो चक्रवात बनते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। तो जब तक ये सिस्टम मूव करके यहाँ पर लैंडफॉल पे यानी ज़मीनी भागों पर नहीं जाता, तब तक ये मानसून की हवाओं को अपनी तरफ देखिए पूरी तरह से समाहित कर रहा है। ये जो हवाएं मानसूनी ही जा रही हैं, लेकिन ये अपनी तरफ ये जो है समाहित कर रहा है, सभी हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। ये मानसूनी हवाएँ हैं, ये कुछ इधर निकली और कुछ इधर जा कर के ये यहाँ पर समाहित कर लिया। अब आप देखिए 22-23 के आसपास अगर निकलेंगे तो देखिए अभी 25 तक ये जो है यहाँ पर अभी हिंद महासागर में बना हुआ है, और 26 या 27 के आसपास ये डिफ्यूज़ होगा। देखिए डिफ्यूज़ होते ही जो मानसूनी हवाएं हैं उनका जो एक रेंज देख पाएंगे आप, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो मानसूनी हवाएं देखिए यहाँ पर अपसेट होने लगी हैं, ये देख पाएंगे इस तरह से। अब अगर 33 के आगे चलें तो देखिए पूरी तरह से जो मानसूनी हवाएँ अब जो बंगाल की खाड़ी से हट करके मतलब कि उस सिस्टम से हट करके बंगाल की खाड़ी तक अपना पैर पसार रही हैं, देख पा रहे। और इस समय ही अंडमान सागर में मानसून पहुंच जाएगा। अब देखिए एक और सिस्टम आपको दिखाते हैं जो कि इसको बाधा बन रहा है, जैसे कि हमने रोज़ बताते आए भी हैं। यहाँ पर 21 के अगर देखा जाए आज के दिन, तो देखिए एक अरब सागर में यहाँ पर देखिए जो हवाएं हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से, और यहाँ हालांकि यहाँ से जो है इधर साइड से निकल रही हैं। यानी कि हवाएँ जो है कुछ इस तरह से बाहर निकल रही हैं। ये जो है ये एक एंटी साइक्लोन है। इसके वजह से भी मानसूनी जो हवाएं हैं वो फ़िलहाल अभी भारत की ओर आने से डर रही हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो उन हवाओं को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा है जो ये सिस्टम बना हुआ है। तो अब क्या होगा आने वाले समय की अगर बात किया जाए तो आने वाले समय में 2-4 दिन के बाद से जो है ये सिस्टम जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप 26 के आसपास देखेंगे तो ये जो है एंटी साइक्लोन जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। 27-28 के आसपास इसकी जो संभावना वो लगभग शून्य हो जाएगी। उसके बाद क्या होने वाला है कि एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक सिस्टम आने वाला है। ये देख पा रहे ये इस समय म्यांमार के तटों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप लोग को बता दें कि ये सिस्टम चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा, इसके डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावना है। आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं डिप्रेशन साइक्लोन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो हमने कहा ही कभी साइक्लोन बनेगा, साइक्लोन नहीं बनेगा। ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है, क्योंकि इसको समुद्री रास्ता काफ़ी कम मिलने वाला है। उसके बाद ये भारत पर लैंडफॉल कर सकता है। अगर ये रिकर्व होता है तो ये जो है अपना अहम रोल अदा करेगा मानसून को पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाने का। अगर ये भारत के अंदरूनी भाग में आता है, फिर भी अंडमान सागर के कई इलाकों में मानसून की दस्तक को ये बहुत जल्दी से करा सकता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके पास पावर है और काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत है, क्योंकि जब कोई भी बंगाल खाड़ी का सिस्टम बनता है तो वो मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं। पहले तो मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचते हैं, उसके बाद मानसूनी हवाओं को ये जो है आगे की तरफ ले जाते हैं। जहाँ तक ये जाते हैं सिस्टम मूव करके, वहाँ तक मानसून बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। क्योंकि इनकी वजह से
कई इलाकों में झमाझम बारिश होती है और कई इलाकों में बारिश के साथ साथ मानसूनी हवाओं का दस्तक होता है। बादल छाए रहते हैं और कई इलाकों में जो है ज़बरदस्त वर्षा से बाढ़ग्रस्त इलाके भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह का देखा गया है कि ये सिस्टम बनता है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो ये मानसून को समय पर या समय से कुछ जल्द ही पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। केरल में मानसून जो पश्चिमी भाग है वो हिस्सा कम बढ़ेगा और ये अगर डिप्रेशन बनता है तो ये जो हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ सकता है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 1 जून के आसपास हमको नज़र आ रहा है कि एक अरब सागर में भी सिस्टम डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अरब सागर में सिस्टम बनता है तो ये एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। उसके बाद जब ये सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप लेगा तो ये भी मानसून को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाला है, यानी कि ये डिप्रेशन पूर्वी भागों को आगे बढ़ाएगा और ये चक्रवाती तूफान जो है वो पश्चिमी सिरा को मानसून को आगे बढ़ाएगा और भारत की ओर सब ले जाने का प्रयास करेंगे, यानी कि पुश करेंगे। हालांकि इस साल एल नीनो के साया के बीच में मानसून आने वाला है तो उसके लिए केरल तैयार है मानसून का स्वागत के लिए, लेकिन इस बार जो मानसून एक्सप्रेसवे है वो काफ़ी स्लो चल रही है, बहुत धीरे इसकी रफ्तार है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है उसका। आने वाले समय की अगर बात किया जाए तो उसका जब केरल पहुँचेगा तो उसकी रफ्तार में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि समय से 1-2 दिन लेट ही मानसून हर जगह पर पहुंचने की संभावना है, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति के आगे सब बेबस है। प्रकृति कुछ भी जो भी करेगी उसके हमको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर इस बार एल नीनो का प्रभाव ज़्यादा हुआ, आयोडीन ने अगर साथ नहीं दिया तो ये जो साल है वो भी स्थिति खराब रहने की संभावना काफ़ी बैड दिखाई दे रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर वर्षा नहीं होती है तो इन क्षेत्रों में जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, उन फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और सिस्टम की वजह से जो इस बार प्री मानसून की गतिविधियां हुई हैं वो काफ़ी अत्यधिक ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से और मई का महीना चल रहा है और फिर 23 मई के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे मध्य भारत में फिर से एक बार इंटेंस यानी कि इन्हेंस जिसे बोलते हैं, यानी कि मजबूत बारिश की गतिविधियाँ आने वाली हैं, जो कि तापमान को अब कंट्रोल करने वाली हैं। नौतपा का महीना चल रहा है, अगर नौतपा में बारिश कम होती है तो मानसून में ज़्यादा वर्षा होती है, नौतपा में बारिश ज़्यादा होती है तो मानसून में वर्षा कम होती है। तो नौतपा चलने वाला है और वर्षा भी देखने को मिलने वाली है, यानी कि इस बार मानसून जो है जिसका डर है वो देखने को मिल सकता है। सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, हालांकि अभी भी हमारा अनुमान जो 98% का आपको दिखाए थे। दूसरा अनुमान भी जल्द आ जाएगा मानसून के बारे में, जिसके बारे में आप लोग इंतज़ार करिएगा और उसके बारे में आपको अपडेट करा देंगे कि किस राज्य में, किस ज़िले में और किस मंडल में कितनी वर्षा संभावित है। हालांकि वो भी एक अनुमानित ही होगा, तो उससे आप लोग देखिएगा जिससे कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।